हाँ जी, जय हिंद। तो देखो यार, आज का जो हमारा टॉपिक है हमारी नीश से तो बिल्कुल ही अलग है, राइट? आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो देखो यार, ये एब्सेंस ऑफ मनी या इम्पोर्टेंस ऑफ मनी इन लाइफ कह लो। ठीक है, ये चीज़ वही इंसान समझ सकता है जिसके लाइफ में एक्चुअल में इस चीज़ की वजह से मेजर प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, क्योंकि आई थिंक बहुत लोग आपको बोलेंगे कि यार ये मत करो, वो मत करो। ठीक है, अभी एज क्या है, अभी तो सिर्फ पढ़ना चाहिए तुम्हें। सो आई ऑल्सो एग्री विद देम, बट देखो यार, लाइफ में लर्निंग और अर्निंग दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है भाई, क्योंकि आज से 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद जब आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट ही कर रहे होंगे या पढ़ाई कर ही रहे होगे उस टाइम पे, ठीक है, तो सेम लोग आपको बोलेंगे आके कि यार अभी भी तो पढ़ ही रहा है, कुछ अर्न नहीं कर रहा है। तो वो चीज़ फिर यार वहाँ पे सही नहीं लगती, राइट? तो इसीलिए यार मुझे लगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए। ठीक है, बट देखो, सबसे पहली चीज़ है कि ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है आपकी हैबिट में, ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये हटाना पड़ेगा। अगर आपने ये कर लिया तो आप बाकियों से एक स्टेप ऑलरेडी आगे आ चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद देखो यार, एक तो हमने समझा कि ये हमारा जो प्रोक्रेस्टिनेशन है, ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन है, ये बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। ठीक, अब दूसरा देखो है कि हमारा जो पढ़ाई है, ठीक है, पढ़ाई है, ये हमारा लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए। ठीक, ये नहीं कि हम सिर्फ पैसों के ही चक्कर में पड़े हैं। जो हमारा लॉन्ग टर्म गोल था, मेन गोल था हमारा, उससे हम भटक गए। ठीक, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर आपने ये दो चीज़ें समझ ली तो वेल एंड गुड, नहीं समझी है तो समझ लो यार, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फिर सिर्फ अर्निंग ही बहुत ज़रूरी है, कैसे भी पैसे मिले मैं कमाऊंगा, कुछ भी करूंगा, वो चीज़ें सही नहीं है। अब ये दो चीज़ें आपने समझ ली, तो देखो यार, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल, ठीक, एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, जैसे मैंने आपको बताया अभी। उसी तरीके से एक होता है लॉन्ग टर्म अर्निंग, ठीक, लॉन्ग टर्म, और एक हो जाता है आपका शॉर्ट टर्म। ठीक, तो देखो, क्या चीज़ें करनी चाहिए उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना हमारे लिए कि क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो देखो यार, सबसे पहले आपका है लॉन्ग टर्म, जो कि मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, आगे वीडियो में। शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म सक्सेस के लिए हम अभी के लिए समझ लेते हैं। ठीक है, अभी जैसे बाई चांस आपको किसी ने XYZ ने, किसी ने व्हाट्सएप पे रीच किया आप पे, ठीक है, अब आपको बोला पर्टिकुलर कि आप ये चैनल सब्सक्राइब करो या इस पे वीडियो पे कमेंट करो या लाइक करो, मैं आपको इतना इतना पे करूँगा। ठीक है, या कुछ भी आप एग्जांपल के लिए ले सकते हो, क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स इस टाइम पे चल रहे हैं यार। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि इनसे हम बचे रहें। ठीक है, इनकी वजह से एटलीस्ट हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि यार देखो, अगर आपके पास किसी चीज़ की कमी है और आपको वो इंसान सामने वाला वो ला के दे रहा है, तो आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओगे एक टाइम के लिए, राइट? बट ऐसा करना नहीं है बिल्कुल भी। तो इसीलिए कोई भी आपको लग रहा है कि यार, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यार इस छोटी सी चीज़ के लिए इतने पैसे कैसे मिल सकते हैं, राइट? तो यार अपने हिसाब से समझना उस चीज़ को, पहले देखना, तभी उस चीज़ में जाना, क्योंकि इन सब चीज़ों की वजह से आपको हो सकता है कि अच्छा अमाउंट आप अर्न कर लो, लेकिन कुछ टाइम के बाद हो सकता है आप किसी बड़ी दिक्कत में फंस जाओ। ठीक, तो सबसे पहली चीज़ है कि ये चीज़ें नहीं करनी है। जो भी करना है जेन्युइन होना चाहिए, कोई कोई भी काम हो अच्छा होना चाहिए, कोई फालतू का काम हमें नहीं करना है। ठीक है, चलो अब इतना हो गया यार। ठीक है, अब हम अपने वेज की तरफ बढ़ते हैं, क्या क्या तरीके हैं। ठीक, देखो इस वीडियो में मैं 5 तरीके हैं हमारे पास, ठीक है, 5 तरीके हैं, जिनमें से एक एक आप बोल सकते हैं कि हमारा लॉन्ग टर्म भी है।
आप एज अ करियर ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। मेरे कहने की वजह से नहीं, अगर आप चाहते हैं तो खुद चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यार, सबसे पहला है फ्रीलांसिंग, ठीक है। फ्रीलांसिंग आई होप काफ़ी लोग जानते होंगे, ठीक है, इस चीज़ के बारे में अवेयर होंगे, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग करके आप कैसे अर्न कर सकते हो? बाई चांस आपको कोई भी पर्टिकुलर चीज़ का नॉलेज है, कोई भी एक एडिशनल स्किल है आपके पास, ठीक है, तो वो उस चीज़ की सर्विस देके आप मतलब अर्न कर सकते हैं। अच्छा, कैसे करना है कैसे नहीं, अब बाई चांस एक एग्जांपल के लिए देख लेते हैं कि वेबसाइट डिज़ाइन, ठीक। बाई चांस आप फ़ोन बहुत यूज़ करते हैं, लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हैं, आपको चीज़ें पता हैं, ये दोनों का एग्जांपल ले लेते हैं, वेबसाइट डिज़ाइन या थंबनेल का, ठीक है। आप लैपटॉप या फ़ोन काफ़ी यूज़ करते हैं, आपको चीज़ें पता हैं, तो आई थिंक कि कुछ लोगों को पता होगा वेबसाइट डिज़ाइन आता होगा, हो सकता है कुछ लोग कर लेते हों, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग ग्राफिक्स में अच्छे हों, थंबनेल बनाना आता हो उन्हें, तो वो ये दोनों में से कोई एक चीज़ चूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रीलांसिंग में यही दो ही चीज़ें हैं, और भी बाकी चीज़ें हैं, लेकिन एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आपको यार मल्टीपल वेबसाइट्स मिल जाएंगी, ठीक है। एक मैं खुद ही बना देता हूँ, फ्रीलांसर करके एक वेबसाइट, ठीक, freelancer.com। आप इस पे जा सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो, आपको क्लाइंट्स मिलेंगे जो कि आप उससे वेबसाइट बनवाना चाहेंगे। अब एग्जांपल के लिए देख लेते हैं कि बाई चांस मेरा चैनल है, अब कल को मुझे इसकी वेबसाइट डिज़ाइन करवानी है, तो मुझे पर्सनली तो ये चीज़ आती नहीं है, और या फिर ये बोल सकते हैं कि मुझे आती भी है तो शायद मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये हो सकता है ना कि मैं किसी को पे करके वो चीज़ डिज़ाइन करवा लूँ या अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करवा लूँ, ठीक है। तो ऐसे होता है, ठीक। और या फिर फ्रीलांसर के अलावा आजकल अपवर्क भी है, आप इस पे देख सकते हो, ठीक है। आप देखो, मैं इन डिटेल तो नहीं बता रहा हूँ इसमें, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ, एक आइडिया दे दे रहा हूँ, ठीक है। आप देखो, 5 वेज हैं इनमें से आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं, फिर उस पे आप रिसर्च करके आगे देख सकते हैं, हाँ कैसे करना है मुझे, कैसे नहीं करना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल देख लेते हैं कि यार थंबनेल से कैसे कर सकते हैं। थंबनेल बाई चांस आपको बनाना आता है, ठीक है, आप फोटोशॉप में अच्छे हैं, कैनवा यूज़ करना आता है आपको, या फिर जो भी और सॉफ्टवेयर्स हैं आपको यूज़ करना आता है, ठीक है। तो यार आप किसी को भी रीच कर सकते हैं। आई थिंक लिंक्डइन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। लिंक्डइन अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ठीक। आप लिंक्डइन से रीच कर सकते हैं, या फिर कोई एक छोटा चैनल उठाइएगा, बड़े चैनल्स में मत जाना, ठीक है। छोटा चैनल कोई उठाना, आप अप्रोच करना, उन्हें मेल करना, ठीक है। उनके अबाउट सेक्शन में दिया होता है उनका मेल करना, अगर उन्हें ज़रूरत होगी तो यार वो डेफिनेटली आपसे कनेक्ट करेंगे, आपका वर्क देखेंगे, कैसे आप करते हैं कैसे नहीं करते हैं, तो आपको हायर कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आपको परमानेंट रख लें, ठीक। अब इसमें भी यार परमानेंट होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सैलरी वाइज चल रहे हो। ये फ्रीलांसिंग है, जितना काम आप करोगे उतना ही वो आपको पे करेंगे। ऐसा नहीं है कि 8-8 10-10 घंटे आपको काम करना पड़ेगा, वो आप अपनी तरीके से बात कर सकते हो, ठीक है। चलो, ये एक एक स्टेप तो समझ में आ गया, पहला वे तो समझ में आ गया हम कैसे कर सकते हैं, जो कि है फ्रीलांसिंग, राइट। तो अब नेक्स्ट स्टेप अपना है जो कि है बी अ होम ट्यूटर, ठीक। ये यार देखो बेस्ट ऑप्शन है अगर आप स्टडी कर रहे हो तो, ठीक। जैसे कि पहले ही मैंने बताया, लॉन्ग टर्म गोल हमारा स्टडी ही है, ठीक। क्योंकि मेरा चैनल जो है इसी एजुकेशन से ही रिलेटेड है, तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट इसमें भी ये है यार, क्यों क्यों ये अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि एक तो आप उसी फील्ड में चले जाओगे जिस चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हो। बाई चांस आपने 10th का कोई बच्चा ले लिया, या 12th का 2-4 बच्चे ले लिए, उन्हें पढ़ाना स्टार्ट किया, ठीक है। अपने आसपास कहीं जाके, घर जाके उनके अप्रोच किया, क्योंकि आसपास हम जानते ही हैं यार कौन किस क्लास में है नहीं है, ठीक। तो अप्रोच किया, डायरेक्टली जाके अप्रोच किया, बात की। अगर आपको मिल गया वेल एंड गुड, नहीं मिला तो और देखिए। ये भी मैं मानता हूँ कि यार देखो, ये एरिया टू एरिया डिपेंड करता है, ठीक है।
कई लोग नहीं प्रेफर करते हैं होम ट्यूशन, ठीक। तो वो आप देख सकते हैं कि आपके एरिया के वाइज ये ऑप्शन सुटेबल बैठता है या नहीं बैठता है, ठीक है। ये भी कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, सबके लिए नहीं हो सकता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना यार। बाकी ये बेस्ट ऑप्शन है अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि देखो यार, आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम ले लो, वन डे एग्ज़ाम ले लो, क्या आता है, मैथ्स आती है, जो कि आपको पढ़ाना ही पड़ेगा। हो सकता है ना पढ़ाना पड़े, लेकिन अगर 10th तक का आपने लिया है स्टूडेंट कोई, तो आपको पढ़ानी पड़ेगी मैथ्स, ठीक। जीएस आती है, जो कि 10th तक है ही, ठीक। और उसके बाद हमारी इंग्लिश आती है, वो भी आपको पढ़ानी है होम ट्यूशन में, ठीक। उसके बाद आ जाता है हमारा रीजनिंग, ठीक। रीजनिंग ही एक ऐसा सब्जेक्ट बचता है जो आपको अलग से रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक। रीजनिंग, इसको ही, यही पर्टिकुलर ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको अलग से रिवाइज करना पड़ेगा। बाकी मुझे कोई भी सब्जेक्ट नहीं लगता है कि अलग से आपको रिवीजन की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि अगर आप 10th तक भी पढ़ा रहे हो तो हर रोज़ आपका कुछ ना कुछ नया रिवाइज हो रहा है, ठीक है। और आज के टाइम पे ऐसा है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी ये नहीं है कि नॉर्मल क्वेश्चंस आए, ठीक। बहुत डीप पूछा जाता है, ठीक। नॉर्मल क्वेश्चंस आज के टाइम पे नहीं आते हैं, ठीक है। तो जिसे ये सूटेबल लग रहा है होम ट्यूटर का, वो देख सकता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं यार। थर्ड है वीडियो एडिटर, ठीक। भाई यार देखो, कुछ लोग होंगे जिनको एडिटिंग का काफ़ी शौक होगा, या फिर जानते होंगे, या फिर सीखा होगा, ठीक है। कई सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, मुझे ज़्यादा इसके बारे में तो नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। बट इसका भी आप फ्रीलांसिंग के थ्रू ही कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो वेबसाइट्स मैंने आपको बताई थी, अगर आप चाहते हैं, अगर आपके पास टाइम है, तो आप सीख भी सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे यूट्यूब पे बहुत ही सारे वीडियोस पड़े हैं जिनसे आप इजीली सीख सकते हैं वीडियो एडिटिंग। और बहुत कोई हाई लेवल की एडिटिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बेसिक एडिटिंग भी अगर आप आती है तो स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि यार फ्रीलांसिंग में मैं आपको बता दूं एक चीज़ है, ऐसा नहीं होगा कि आज आप गए फ्रीलांसिंग पे गए, फ्रीलांसर पे गए, वेबसाइट पे लॉगिन किया, आज ही आपके पास क्लाइंट आ गए, आज ही आपको उन्होंने वर्क दे दिया, आज ही आप अर्न करने लगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है भाई, टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप इनसे अर्न कर सकते हो। जैसे मैंने पहले ही बताया, शॉर्ट टर्म सक्सेस होती है, लेकिन वो अच्छी नहीं है, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है वो चीज़। तो ये जो मैं बता रहा हूँ वीडियो एडिटिंग का, ये आप चेकआउट कर सकते हैं, सीख सकते हैं। सोर्स क्या हो सकता है आपका, यूट्यूब, ठीक। यूट्यूब से सीख सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा किसी का भी कुछ भी, कोई सीरीज़ है, कुछ भी है, ठीक है, लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यूट्यूब ही इसके लिए मोर देन इनफ है, आप सीख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी इसके बारे में नॉलेज है तो आप इसी पे जाइएगा, ठीक। और आगे की चीज़ें सीखिए, क्योंकि आपको पहले से ही इसके बारे में नॉलेज है। आगे से आप सीखेंगे तो आपको भी समझ आएगा, ठीक है। तो कुछ कोई नई चीज़ स्टार्ट करने से अच्छा है इसी पे स्टक होके, इसी को अच्छे से सीख के आप फ्रीलांसर हो गया, या अपवर्क हो गया। अपवर्क जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था ना, अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, ठीक है, फाइवर हो गया। इन इन 3 वेबसाइट्स पे जाके आप लॉगिन कर सकते हैं इनका, या फिर ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं आप यूट्यूब पे ही कि कैसे गिग्स लगाने हैं, कैसे क्या करना है, कैसे वर्क मिलेगा, कैसे पेमेंट होगा। सारी चीज़ें यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है भाई। चलो अब नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं अपना, जो कि फोर्थ है सेलिंग योर नोट्स, ठीक है भाई। अब यार काफ़ी लोगों को लगता है होगा कि ये बहुत ही वियर्ड है यार, कैसे ऐसे कैसे हो सकता है। बट एक्चुअल में होता है, मैंने खुद भी किया है ये चीज़, ठीक। तो देखो, होता क्या है यार, आपने पढ़ाई की, ठीक है, बाई चांस आपने 1 साल की, तो आपने नोट्स बनाए होंगे, हैंड रिटन नोट्स बनाए होंगे। तो आज के टाइम पे ऐसा है यार कि कोई भी डिजिटल नोट्स कम प्रेफर करता है, ठीक है। सबको हैंड रिटन नोट्स ही चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो यार, बाई चांस आपकी ज्योग्राफी की नोट्स बनी है, ठीक है,
ज्योग्राफी की अच्छे से नोट्स बनाई है आपने, ठीक है। और तो आप क्या कर सकते हो यार, फ़ोटो अपने फ़ोन से क्लिक करो, ठीक है। फ़ोटो क्लिक करके पीडीएफ बनाओ, पीडीएफ बनाओ, ठीक। उसके बाद मल्टीपल वेबसाइट्स हैं यार, कोई भी वेबसाइट का मैं यहाँ पे नाम नहीं ले रहा हूँ, आप चेकआउट कर सकते हैं यूट्यूब पे या फिर गूगल कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पे जाके आप अपने नोट्स को सेल कर सकते हैं, ठीक है। और यार देखो, इसी से मुझे एक चीज़ और याद आई, एक वेबसाइट है चेग करके, आप लोग चेकआउट करना इसे, इसको, ये होम ट्यूटर वाला, ठीक है। आप लोग इसको चेकआउट करना, जिसको होम ट्यूशन का सही लगा कि मुझे, मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। आप लोग एक बार ये वेबसाइट ज़रूर चेक करना, ठीक है। यूट्यूब पे पहले इसके बारे में देख लेना, ठीक। यूट्यूब पे इसके बारे में देख लेना कैसे क्या करना है, कैसे क्या होता है, सही है, सेफ है या नहीं है, ठीक है। तभी कुछ आगे करना, ठीक है। इसके बारे में देख सकते हो, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है ये वेबसाइट ऐसी है जो कि आपको पर आवर के हिसाब से पेमेंट देती है पढ़ाने का, ठीक है। तो आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हो। अब आते हैं नोट्स वाले ऑप्शन पे, ठीक है। तो यार आपने पीडीएफ बनाई, आप वेबसाइट पे गए, वेबसाइट कोई भी हो सकती है, XYZ, कोई सी भी आप वेबसाइट का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। आप यूट्यूब पे चेक करेंगे, ठीक है। मैंने पहले ही बताया है कि मैं आपको वेज बता रहा हूँ, इन डिटेल आपको यूट्यूब पे या गूगल पे खुद से चेकआउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यूट्यूब पे गए, ठीक है, या गूगल पे गए, आपने चेक किया, ठीक है, ऐसे ऐसे ये वेबसाइट है, आपने देखा, ठीक है, रजिस्टर किया, फ़ोटो लिया, अपने पीडीएफ बनाया, अपलोड किया। तो जो भी इंसान मतलब आप पहले तो शायद इसमें ऐसा होता है कि आप एक या दो या चार पेज जो भी उनकी वो होती है वेबसाइट की, वो शो करने पड़ते हैं, क्योंकि यार कोई तभी परचेज करेगा ना जब एक या एक दो तीन पेज डेमो वो देखेगा, तभी वो परचेज करेगा आगे, राइट। तो वो आपको शो करना पड़ेगा उनकी वेबसाइट पे, फिर अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आपकी वो नोट जो है परचेज कर सकता है, ठीक। सो आई होप इतना क्लियर होगा ना यार। तो एक ओवरव्यू सा मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि इसके बारे में इन डिटेल आपको खुद से सर्च करना पड़ेगा, जब तक आप खुद से नहीं करोगे, मैं बताने को तो मैं बता दूंगा, वीडियो लंबा होगा कोई इशू नहीं है, मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन जब तक आप उस चीज़ में खुद से नहीं जाओगे, आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं 5 टॉपिक इन डिटेल बताऊंगा, आप पांचों डिटेल में समझेंगे, आपका खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस ए, मतलब कौन सा मुझे करना चाहिए, क्या सही रहेगा मेरे लिए। तो इससे बेटर ये है कि यहाँ से एक अपना चूज़ करो कौन सा बेस्ट है मेरे लिए, ठीक। उसके बाद आप इन डिटेल में वहाँ पे समझ जाके, मतलब गूगल या यूट्यूब पे जाके चेकआउट कर सकते हो कि कौन सा मेरे लिए बेटर रहेगा, ठीक है। चलो अब आप आते हैं अपना लास्ट, जो कि मैंने आपको बताया था एज अ लॉन्ग टर्म गोल भी आप ले सकते हो, या फिर एज अ करियर ऑप्शन भी आज के टाइम पे आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलो देखो यार, अ, देख के अजीब तो लगा होगा, ठीक है, यूट्यूब, ठीक। लास्ट लास्ट ऑप्शन है हमारा, ठीक। लास्ट ऑप्शन कह लो, लास्ट वे कह लो, जो भी समझ आए, ठीक। बाई चांस आपके पास यार देखो कोई भी पर्टिकुलर स्किल है, जैसे कि मैंने फ्रीलांसर के बारे में, फ्रीलांसिंग के बारे में ही आपसे बताया था, कोई भी एडिशनल स्किल आपके पास है, कुछ भी आप एक्स्ट्रा जानते हैं, तो यार आज के टाइम पे आप शॉर्ट्स हो या लॉन्ग वीडियोस हो, क्रिएट करके एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। मतलब देखो, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था लॉन्ग टर्म गोल हमारा क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए हमारी स्टडीज ही होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो आपकी इफेक्ट नहीं कर रही है तो वेल एंड गुड, अगर वो इफेक्ट कर रही है तो बिल्कुल वो चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको एज अ करियर ऑप्शन ये चूज़ करना है तो फिर आपके ये रास्ते में स्टडीज़ नहीं आएगी, ठीक है। और अगर आपको करियर ऑप्शन एज अ करियर ऑप्शन नहीं चूज़ करना है, मतलब साइड बाय साइड आप करना चाहते हैं, तो आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा करना पड़ेगा यार। क्योंकि आई बिलीव कि 6 से 7 घंटे आपको स्टडीज़ में देने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको पर डे का अगर मैं बताऊं, तो अगर आप बिगिनर हैं, ठीक है, और अपनी नीश फॉलो कर रहे हैं, रेगुलरिटी मेंटेन्स
जो भी यूट्यूब का है, ठीक है, एल्गोरिथम है कि आपको मतलब टाइम टू टाइम अपडेट रहना है, ठीक है। तो आई थिंक कि 2 घंटे आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 2 घंटे वीडियो क्रिएट करने में ही आपको लग जाएगा। वीडियो क्रिएट करने के बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वीडियो एडिट करना या वॉइस एडिट करना, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में भी टाइम लगता है। तो मोटा मोटा मैं 2 घंटे मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा करना पड़ेगा, ठीक। तो यार यही थे हमारे 5 वेज, ठीक, जिनके थ्रू आप अपनी एक्स्ट्रा अर्निंग जनरेट कर सकते हो, ठीक। तो कोई भी दिक्कत आए आप कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे आप मैसेज भी कर सकते हैं। और देखो यार, हो सकता है इन फ्यूचर हमें भी एक थंबनेल डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़े, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ही अपडेट करूँगा, ठीक है। अगर कोई भी वैकेंसी या कुछ भी आता है, ठीक, तो आपको मैं अपडेट ज़रूर करूँगा, ठीक है। चलो, जय हिंद।